और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा, सिम्टम्स मैंने शुरू में जिस तरह बताया कि जब डिजीज़ से इन्फेक्ट होता है कोई भी बंदा, तो इनिशियली 2 से 4 हफ्तों के बाद एक फ्लू लाइक कंडीशन होती है, और वो बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, कुछ दिनों के लिए होती है, और वो फ्लू आम फ्लू की तरह ही होता है। यानी कि उसी तरह बॉडी एक होता है, सॉर थ्रोट होता है, बुखार होता है, कुछ लोगों में लिम्फ एडिनोपैथी होती है साथ साथ, जो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद एक लंबा फेज़ होता है, एक 7 से 8 साल, बाज़ों का 12 साल तक का फेज़ होता है, जिसमें इम्यून सिस्टम तो वीक हो रहा होता है, लेकिन मरीज़ को उस वक्त कोई अलामात नज़र नहीं आ रही होती। अच्छा, ये वो वक्त होता है जिस वक्त वो और लोगों को इन्फेक्ट करता है जो उनसे मुंसलिक हैं। बाज़-औक़ात वो एक कैरियर का काम कर रहा होता है, उसकी वजह से कोई इंस्ट्रूमेंट इन्फेक्ट हो रहा होता है, अपनी स्पाउस को, अपने बच्चों को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ऑन एन एवरेज 4 से 5 लोगों को एक बंदा इन्फेक्ट करता है। इसी वजह से इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि हम इसे अवेयर कर सकें कि क्या केसेस लें। जब क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट आता है आपके पास, तो जो पहला साइन हमारे पास आता है, यानी कि एड्स की अलामत में जो पहला अलामत आती है, वो वज़न का गिरना, अब्रप्ट वेट लॉस होता है, एकदम से वज़न का गिर जाना होता है। मुसलसल दस्त, मुसलसल बुखार, मुसलसल खांसी, उसके बाद मुंह के अंदर जिसको हम एसोफेजियल कैंडिडियासिस बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन मुंह के अंदर, मुंह में छाले होना बहुत ज़्यादा ज़रूर होता है। ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, कुछ लोगों में कपोसी सार्कोमा होता है। तो ये सिम्टम्स आते हैं जो एड्स के साथ आ रहे होते हैं। और अगर ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन है HIV एड्स के मरीज़ों में, तो टीबी मेनिंजाइटिस के साथ कॉमनली पेशेंट्स आ रहे होते हैं, या क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के साथ पेशेंट्स आ रहे होते हैं जो एड्स की कंडीशन में शामिल होते हैं। तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है, अगर पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि वो डिजीज़्ड है या HIV पॉजिटिव है। तो इसको अगर किसी को भी कॉमन फ्लू हुआ है तो उसको इसका कोई टेस्ट वगैरह करवाना चाहिए या? देखिए, मैं इसको कभी भी कॉमन फ्लू से रिलेट नहीं करूँगा। मैं इस बात के 2 जवाब आते हैं। पहला जवाब ये है कि मैं इस डिज़ीज़ को कंपेयर करूँगा हेपेटाइटिस के साथ। जिन दिनों में हेपेटाइटिस सामने आया और C का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ और B का इन्फेक्शन हुआ, उसके कुछ 10 से 12 साल बाद आपने देखा हो कि एकदम से मेडिकल वार्ड्स में हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस के साथ लोग आना शुरू हो गए, सिरोसिस के साथ आना शुरू हुए, एसाइटिस के साथ आना शुरू हुए, हेपेटिक एन्केफेलोपैथी के साथ, पीरियड एडिमा के साथ। यानी कि ये वो कॉम्प्लिकेशंस थी कि जो 8-10 साल पहले अगर कोई आउटब्रेक हुआ हेपेटाइटिस का, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस आई। हमें इस वक्त डर ये है कि ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ये कॉम्प्लिकेशन एड्स के साथ हमारे सामने। अब रही बात ये कि हमें किसको, हर फ्लू वाले को टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं। मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर वो लोग जो हाई रिस्क कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या उनका बिहेवियर हाई रिस्क वाला है, ऐसे लोगों को इस सूरत में अपने टेस्टिंग करवानी चाहिए और पीरियोडिकली करवानी चाहिए। बल्कि ऑन ए लॉन्गर रन, जिस तरह का हमारे पाकिस्तान की कंडीशंस हैं, हेल्थ की कंडीशंस हैं, क्वैकरी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें स्टरलाइज नहीं होती, ऐसी सूरत में हमें ये चाहिए कि हमें अपना स्टेटस पता हो, हमें अपना स्टेटस मालूम होना चाहिए कि क्या मैं खुदा न खास्ता HIV पॉजिटिव तो नहीं हूँ।